अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर, आज फिर तिलिस्मात चैनल की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक सिफली अमल लेकर आया हूँ आज आपके लिए। ये बहुत ही ज़्यादा जानदार और पावरफुल अमल है, जिसको देख कर आप पढ़ोगे, ये कोई पढ़ने का है, दफन करने का नहीं है। जिसको देख कर आप पढ़ोगे वो आपका हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि किसी को नाजायज़ तंग ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। ये जहाँ आपको चाहिए आप वहाँ इसको इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि इस तरीके से हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए अमलात किए जाते हैं। उसके लिए मैं मना करूँगा आपको। बाकी आप मोहब्बत का अमल है, कर सकते हो। बहुत जानदार, बहुत पावरफुल अमल है। ये तिलिस्मी अमल है, बहुत ख़ास है। जिसको भी देख के आप पढ़ोगे वो आपका हो जाएगा। आपने करना सिर्फ ये है कि ये जो चीज़ें मैं लिख के आपके सामने रखूँगा, मैं वीडियो में भी दे दूँगा आपको। आपने वो चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आपने उसको 11 दिन, ये 10 अल्फाज हैं, उनके साथ थोड़ा सा और एक लाइन भी है। 10 अल्फाज आपने 11 दिन वाशरूम में बैठ के पढ़ने हैं। और कितनी मरतबा पढ़ने हैं? सिर्फ 25 मरतबा। लंबा काम नहीं है। ये आपकी इस अमल की ज़कात है, ये जो आपने अदा करनी है। 11 दिन 25 मरतबा, कोई एक टाइम मखसूस कर लें, उस एक टाइम में आपने 25 मरतबा ये अल्फाज पढ़ने हैं। मैं पहले आपको अल्फाज लिख के दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं वीडियो में भी दे दूँगा। ये कुल 10 अल्फाज हैं। ये 5 अल्फाज हो गए। छठा है वैला, फिर है हलट, फिर है हनतलट। हनतलट के बाद है मैला, मैला के बाद है अरमीला। ये 10 अल्फाज हैं जो कि आपने वाशरूम में बैठ के 25 मरतबा रोज़ाना पढ़ने हैं 11 दिन तक। कोई भी एक टाइम मखसूस कर लें। उसके साथ जो आपने और एक इबारत पढ़नी है वो है तवक्कलू या खुद्दाम हाज़िही अस्मा बेजल्लब। ये लफ्ज़ है बेजल्लब, बे जीम लाल लाम बे, बेजल्लब। मिन नजरत इलेहा, मिन नजरत इलेहा। इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। और नीचे फिर हम साथ में उसको जल्दी करने के लिए अल-वहा, अल-इज्ल, अलिफ लाम ऐन जीम लाम, अल-इज्ल, अल-सा, और अल-यौम। अल-यौम का मतलब होता है आज, सा का मतलब होता है घंटा, और ये अल-इज्ल और अल-वहा का मतलब ये है आज, अभी और इसी वक्त। इसका ये मतलब है। ये मैंने आपको तफसील से समझा दिया सारा। तो ये मैं आपको वीडियो में भी दे दूंगा, पेज बना के दूसरा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और पढ़ने में आसानी रहे।
मैंने पढ़ के भी आपको सुना दिया है, फिर भी पढ़ देता हूँ एक दफ़ा। हल मला आहिला शमीख वलज कुल्ला वैला हलट हन तलट मैला अरमीला तवक्कलू या खुदाम हाज़िही अस्मा बिजल्लब में नज़रत इलेहा अलवहा अलअजल अलसा अलयौम। ये वो इबारत है जो आपने बाथरूम में बैठकर, वॉशरूम में बैठकर 25 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। ये आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, इस अमल की जो ज़कात है वो अदा हो जाएगी। इससे 11 दिन के बाद आप इसको किसी पर भी आजमा सकते हैं, किसी पर भी आजमा सकते हैं। तरीक़ाकार इसका ये होगा, आपका मतलूब आपको नज़र आ रहा हो, ऐसी जगह हो, चाहे वो जितनी भी दूर हो, आपकी नज़र वहाँ तक पहुँच रही हो, आपने अपने दिल पे हाथ रखना है। दिल पे हाथ रखने के बाद आपने यही इबारत, ये जो आपके सामने मौजूद है, यही इबारत 25 मरतबा पढ़नी है, अपने दिल पे हाथ रख के 25 मरतबा आपने इस इबारत को पढ़ना है और उसकी तरफ दम कर देना है। बस आपका काम ख़त्म हो गया। ये जैसे ही आप पढ़ेंगे, हाथ आपका अपने दिल पर होगा, लेकिन उसका असर उसके दिल पे होगा। तो वो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपका वो गुलाम हो जाएगा, आपका शहदाई हो जाएगा, आपके पीछे अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अमल जो आज हमने आपके सामने पेश किया। मज़ीद तफसील में इसकी आपको बता चुका हूँ। 25 मरतबा आपने इसको वॉशरूम में रोज़ाना पढ़ना है। और एक बात मैं आपको एक और बता दूँ कि अगर आपका काम हो जाता है, उसके बाद अगर आप इस अमल को जारी रखना चाहते हो किसी और मतलूब के लिए या किसी और को बताने के लिए आप इस अमल को जारी रखना चाहते हो, तो फिर ये जो 25 मरतबा आप वॉशरूम में पढ़ते हो, इसको पढ़ते रहोगे, जारी रखोगे। इसको अगर आप बंद कर दोगे तो फिर इस अमल का जो असर है वो आपके पास से जाता रहेगा। आप अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, ताकि जिसको देखकर भी, अब मिसाल के तौर पर होता है कि दफ्तर में बास ज़रा परेशानी देता है, उसके लिए आप पढ़ सकते हो, उसको दिल को नरम कर सकते हो, उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल सकते हो ताकि वो आपके साथ ठीक रहे। या कई मसाइल होते हैं, तालीमी इदारों में कई मसाइल होते हैं, उस्ताद जो होता है पढ़ाने वाला वो हार्ड होता है, सख्त होता है, उसके लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है। ये बिल्कुल कतई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मोहब्बत को हासिल करने के लिए इसको पढ़ें। किसी के भी दिल में मोहब्बत डालने के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हो। बस दिल पे हाथ रखोगे और 25 मरतबा आप इबारत पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। एक ही दिन में अमल आप करोगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सिफली अमल है, ये नूरानी अमल नहीं है, सिफली अमल है। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से इल्तमास करूंगा कि वो इसको ना करें। अगर वो करना चाहते हैं कोई तो अपनी जिम्मेदारी पे करें। मेरी तरफ से इजाज़त इसकी नहीं होगी किसी भी मुस्लिम भाई को। अगर कोई करना चाहता है तो अपनी मर्जी से करे, अमल असर करेगा, लेकिन उसमें ईमान के जाने का ख़तरा है। इसलिए मैं इल्तमास करूंगा कि मुसलमान भाई ना करें इसको। बाकी जो गैर मुस्लिम हैं उन सब के लिए इजाज़त आम है, उनको भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इस अमल को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो तक। इंशाल्लाह जल्दी ही हमारी दूसरी वीडियो आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।